फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन पार्ट 3। आज का हम लोग का टॉपिक है डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, एक्सपेंशन स्टेटमेंट, इनपुट एंड आउटपुट टाइप्स एंड कन्वर्सेशन डबिंग। चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहले डेटा टाइप्स क्या होता है। इंट्रोडक्शन। ए डेटा टाइप स्पेसिफाई द काइंड ऑफ वैल्यू ए वेरिएबल कैन स्टोर. Python automatically determines the data types of variable based on the value assigned to it. This feature is called dynamic typing. डेटा टाइप ये स्पेसिफाई काइंड ऑफ वैल्यू है वेरिएबल को स्टोर करता है। पाइथन ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करता है डेटा टाइप्स को वेरिएबल बेस्ड ऑन वैल्यू असाइन टू इट करने के लिए। तो ये फीचर कॉल करता है डायनेमिक टाइपिंग। फॉर एग्जांपल x=10, y=3.14, नेम राहुल, प्रिंट टाइप x, प्रिंट टाइप y, प्रिंट टाइप नेम। ठीक, x की वैल्यू 10 दी है, y की वैल्यू 3.4 दी है और प्रिंट नेम की वैल्यू दी है राहुल। ठीक, तो आउटपुट है कि क्लास इंट, क्लास फ्लोट और क्लास स्ट्रिंग। ठीक, आउटपुट ये आएगा। ठीक, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग किया गया तुम्हारा डेटा टाइप्स। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। Definition का a data type is a classification that define the types of data variable can hold and operates that can be performed on it. Data type ये classify करता है, define करता है types of data को variable can hold और operations को can perform on it करने के लिए। types of data types क्या है Python के अंदर? Python provides several built-in data types which are grouped in the following characteristics. Python provide करता है several built data types को which groups करता है फॉलोइंग कैरेक्टर्स को। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के इंट, फ्लो और कॉम्प्लेक्स। न्यूमेरिक को हम लोग डेटा टाइप्स में इंट, फ्लो और कॉम्प्लेक्स होते हैं। टेक्स्ट स्ट्रिंग होगा डेटा टाइप। सीक्वेंस, लिस्ट, ट्रिपल, रेंज, ये सीक्वेंस हो गया। मैपिंग, डिक्ट हो गया। सेट और फॉर सेट हो जाएगा डेटा टाइप। ब्रूल, बाइनरी, बिट्स, बाइनरी, मेमोरी व्यू, ये तुम्हारे डेटा टाइप्स हो गए बाइनरी के। नन टाइप ऐसे ही रहते हैं डेटा टाइप्स में। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं पहले न्यूमेरिक डेटा टाइप्स क्या है। इंट स्टोर होल नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, स्टोर करता है होल नंबर को डेसिमल पॉइंट के बिना। एज 18, प्रिंट टाइप एज, आउटपुट क्लास इंट आएगा तुम्हारा। ठीक, एज। फ्लोट स्टोर नंबर विद डेसिमल नंबर, स्टोर होता है नंबर डेसिमल नंबर के साथ। प्राइस 99.99, प्राइस टाइप प्रिंट टाइप प्राइस, आउटपुट क्लास फ्लोट आएगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। कॉम्प्लेक्स क्या है? स्टोर कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी जे। स्टोर करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को फॉर्म में a प्लस बी जे में। स्टोर नम इक्वल टू 3 प्लस 4j, तो प्रिंट टाइप नम, तो टाइप करना है प्रिंट नम को। ठीक, तो क्लास कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आउटपुट स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन सिंगल या डबल और ट्रिपल कोट्स में होता है। स्ट्रिंग पे नेम पाइथन, तो ये डबल कोट्स में कोटेड हो गए पाइथन वर्ड। तो प्रिंट टाइप नेम,
आउटपुट क्लास स्ट्रिंग कहेगा। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लिए। स्ट्रिंग जो है सिंगल कोट्स में हो सकता है, डबल कोट्स में हो सकता है, ट्रिपल कोट्स में भी हो सकता है स्ट्रिंग। ठीक, ऐसे नेम हो गया पाइथन, यहाँ पे डबल कोट लगाया तो तुम्हारा आउटपुट आएगा स्ट्रिंग क्लास का। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। लिस्ट, a list is an ordinary and mutable collection of items। लिस्ट ये ordinary और mutable collection of items में है। नंबर 10 20 30 ये होता है लिस्ट। प्रिंट टाइप नंबर, तो क्लास आएगा, आउटपुट आएगा क्लास लिस्ट। ठीक, tuple, a tuple is an ordered but immutable collection of item। tuple is a ordered है बट इनम्यूटेबल होता है कलेक्शन ऑफ आइटम में। कलर हो गया रेड ग्रीन ब्लू। प्रिंट टाइप कलर, तो प्रिंट करेंगे टाइप कलर को, आउटपुट आएगा ट्यूपल। ठीक, ऑर्डर होता है बट ये म्यूटेबल नहीं होता ट्यूपल को, इसको कलेक्शन ऑफ आइटम्स में कहा जाता है। जैसे रेड ग्रीन ब्लू ये कलर्स हो गया तो कलेक्शन ऑफ आइटम्स हो गया, तो प्रिंट कलर आएगा तो आउटपुट सीधे ट्यूपल हो जाएगा। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या वीडियो पॉज को लिख लिए होंगे, नहीं किए तो कर लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। डिक्शनरी, डिक्शनरी स्टोर डेटा एज अ की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी स्टोर करता है डेटा को की वैल्यू पेयर में। स्टूडेंट नेम राहुल, मार्क्स 95। स्टूडेंट नेम राहुल हो गया, मार्क्स 95 है राहुल का, तो प्रिंट टाइप स्टूडेंट, तो प्रिंट करेगा टाइप को स्टूडेंट, तो आउटपुट आएगा क्लास डिक्शनरी आएगा। ठीक, सेट, ए सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। सेट ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स में है। फ्रूट्स एप्पल बनाना मैंगो। प्रिंट टाइप फ्रूट होगा तो आउटपुट हो गया क्लास सेट। ये सेट्स हो गए तुम्हारे अनऑर्डर्ड कलेक्शन यूनिक एलिमेंट्स को। ठीक, आउटपुट तुम्हारा क्लास और ये सेट आ जाएगा तुम्हारा आउटपुट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। Boolean, blue, a boolean data type store either true or false। a boolean data type store करता है either true or false को। result equals to true, print type result, print करेगा टाइप रिजल्ट को तो आउटपुट आएगा बुल। ठीक, नन टाइप क्या है, नन रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ वैल्यू। नन रिप्रेजेंट करता है एब्सेंस ऑफ वैल्यू, एब्सेंस हो तब नन प्रेजेंट रिप्रेजेंट होता है। वैल्यू इक्वल्स टू नन, प्रिंट टाइप वैल्यू, तो आउटपुट आएगा क्लास ए नन टाइप आ जाएगा आउटपुट। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। चेकिंग डेटा टाइप, चेक करना डेटा टाइप को। द टाइप फंक्शन इज यूज्ड टू डिटरमाइन डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल। द टाइप फंक्शन यूज करके डिटरमाइन करने का डेटा टाइप को वेरिएबल कहते हैं। x इक्वल्स टू 100, प्रिंट टाइप x। ठीक, प्रिंट करोगे टाइप एक्स का। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा टाइप्स क्या है, हेल्प पाइथन मैनेज मेमोरी एफिशिएंटली। डेटा टाइप हेल्प करता है पाइथन को मैनेज करने के लिए मेमोरी एफिशिएंटली को। डिटरमाइन ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म ऑन डेटा, डिटरमाइन करता है ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के डेटा को। रिड्यूस प्रोग्रामिंग एरर, रिड्यूस करने के लिए प्रोग्रामिंग एरर को। फिर इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, इम्प्रूव करना कोड रीडेबिलिटी और परफॉर्मेंस को। डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल एंड इनम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या है, म्यूटेबल डेटा टाइप्स कैन बी चेंज आफ्टर क्रिएशन, चेंज हो सकता है आफ्टर क्रिएशन के बाद, कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन, ये चेंज नहीं हो सकता। इनम्यूटेबल डेटा टाइप्स नहीं चेंज होता आफ्टर क्रिएशन के बाद। लिस्ट, डिक्ट, सेट, बाइट एरिया ये म्यूटेबल डेटा टाइप्स है। इम्यूटेबल टाइप्स इन, फ्लो, बूल, स्ट्रिंग, ट्यूपल, बाइट्स, फोर्ट, सेट ये इनम्यूटेबल डेटा टाइप्स हो गए। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर स्पेसिफाई सिंबल यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यू। ऑपरेटर ये स्पेसिफाई सिंबल है यूज करते परफॉर्म ऑपरेटर्स को वेरिएबल और वैल्यूज के अंदर। दे आर यूज्ड फॉर अर्थमेटिक कैलकुलेशन, कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये यूज करता है अर्थमेटिक कैलकुलेशन और कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेशंस को। बिटवाइज ऑपरेटर्स असेसमेंट, आइडेंटिटी चेकिंग एंड मेंबरशिप टेस्टिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 5। प्रिंट a प्लस b होता है, आउटपुट 15 आ जाएगा तुम्हारा।
Here plus is an arithmetic operator that adds two number. प्लस जो सिंबल है ऐड जो है वो तुम्हारा अर्थमेटिकल ऑपरेटर है, ये टू नंबर्स को ऐड करता है और उसको आंसर देता है, उसका आउटपुट आएगा 15। ठीक, ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी, दोनों को जोड़ने पे आएगा 15 आउटपुट। इसी को हम लोग अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लस वैल्यू जो है ऐड वैल्यू, उसी को हम लोग अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। दो नंबर को सम करना। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या वीडियो पॉज को लिख लिए होंगे। डेफिनेशन क्या है? एन ऑपरेटर इज सिंबल और कीवर्ड दैट परफॉर्म ए स्पेसिफाई ऑपरेटर ऑन वन और मोर ऑपरेंड वैल्यू और वेरिएबल। ऑपरेटर सिंबल या कीवर्ड परफॉर्म करते हैं स्पेसिफाई ऑपरेटर्स को वन, एक या उससे अधिक ऑपरेंड में वैल्यू वेरिएबल्स के अंदर। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर, असेसमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स है पाइथन के अंदर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो क्या ऐड सिंबल हो गया। ठीक, इसी तरह हम लोग इसके अब डिफरेंट इसके बेसिस पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा कि कौन कौन से क्या क्या है। ठीक, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या है। ठीक, दिस ऑपरेटर परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये ऑपरेटर परफॉर्म करता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना। ऑपरेटर प्लस, डिस्क्रिप्शन, एडिशन। एग्जाम्पल प्लस 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8, ये एग्जाम्पल हो गया। माइनस सब्ट्रैक्शन हो गया, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। हैश डिवीजन हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5.20। फ्लो डिवीजन है तो 10 डबल डिवीजन, फ्लो डिवीजन हो गया तो 3 आ गया। परसेंटेज तुम्हें मॉडल्स हो गया, इसको इसमें कहा जाता है 10% 3 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। एक्सपेंटेशन 2 इन एक्सपेंटेशन 3 इक्वल्स टू 8 आएगा। ठीक, आप लोग सीधे स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज को लिए। ये सब ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहा जाते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। एग्जाम्पल है a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 3, तो प्रिंट a प्लस b, प्रिंट a परसेंटेज b, प्रिंट a एक्सपेक्टेशन b। ठीक, ये तुम्हारे प्रिंट होगा a प्लस b इक्वल टू 10 प्लस 3 हो जाएगा 13। प्रिंट a परसेंटेज b आएगा तो तुम्हारा यहाँ हो जाएगा जैसे एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे तुम्हारा आएगा 1 सॉरी, प्रिंट परसेंट a प्लस a परसेंटेज b इक्वल टू 1 आ जाएगा। प्रिंट a एक्सप्रेशन b इक्वल टू आएगा तुम्हारा, इसी तरह निकलेगा तो ध्यान देना तुम लोग। मतलब एक्सप्रेशन मतलब ये मल्टीप्लिकेशन की तरह हो जाएगा, एक तरह से डबल मल्टीप्लिकेशन। असेसमेंट ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर असाइन वैल्यू टू वेरिएबल्स। ये ऑपरेटर असाइन करता है वैल्यू को वेरिएबल्स के अंदर। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ऑपरेटर असाइन करता है वैल्यू को वेरिएबल्स के अंदर। तो इक्वल टू x इक्वल टू 5 असाइन वैल्यू हो गया। x प्लस इक्वल टू x प्लस इक्वल टू 2 ऐड एंड असाइन हो गया। माइनस इक्वल टू x माइनस इक्वल टू 2 सब्ट्रैक्ट एंड असाइन हो गया। मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई एंड असाइंड हो गया। डिवीजन इक्वल टू 2 डिवाइड एंड असाइन हो गया। परसेंटेज इक्वल टू x परसेंटेज इक्वल टू 2 मॉडल्स एंड असाइन हो गया। फिर एक्सपेक्टेशन एक्सपॉन्ड x एक्सपॉन्ड इक्वल टू 2 तो एक्सपॉन्ड एंड असाइन हो गया। तो डिविडेड x इक्वल टू फ्लो डबल फ्लो इक्वल टू 2 असाइंड हो गया। ये सब तुम्हारे वैल्यू असाइंड हो रहा है वेरिएबल्स के अंदर। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो अच्छे से याद करिएगा। ये सब आप जब भी कोडिंग करेंगे तो इसके बेस पे आप लोग जैसे कोई कोडिंग कर रहे हैं ऐड या मल्टीप्लिकेशन ये सब के, तो ये सब जरूरत पड़ सकते हैं आप लोग को। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, फिर असाइंड, असेसमेंट ऑपरेटर्स। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आई होप। अब है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। दिस ऑपरेटर कंपेयर टू वैल्यू एंड ट्रू रिटर्न ट्रू और फॉल्स।
ये ऑपरेटर कंपेयर करता है दो वैल्यू को, रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स में। डबल इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन इक्वल टू गया, एक्सीमेट्री मार्क इक्वल टू नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर देन हो गया, ये लेस देन हो जाएगा, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा डिस्क्रिप्शन। ठीक, कंपैरिजन हो रहा है दोनों को, दो वैल्यूज को। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एग्जाम्पल देखो, समझते हैं एग्जाम्पल से, आप लोगों को ऐसे नहीं समझ आया होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20। ठीक, तो प्रिंट ग्रेटर देन b, प्रिंट a डबल इक्वल्स टू b, a डबल इक्वल्स टू b। तो आउटपुट है, पहला वाला आउटपुट है ट्रू और दूसरा वाला आउटपुट है फॉल्स। क्यों? a इज ग्रेटर देन b होता है, सॉरी लेस देन b, तो 10 लेस देन b है। ठीक, और a डबल इक्वल्स टू b, तो ये फॉल्स होगा, दोनों इक्वल नहीं है। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। a डबल लेस देन है ना, तो 10 छोटा है b से, इसीलिए 2 हो जाएगा। और जब a डबल इक्वल्स टू b, तो इक्वल टू b आएगा, तो ये नहीं होगा क्योंकि दोनों इक्वल है नहीं। जब इक्वल रहता तो 2 हो जाता, नहीं इक्वल है तो फॉल्स आएगा। ठीक, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या? लॉजिकल ऑपरेटर कंबाइन और मॉडिफाई कंडीशन। लॉजिकल ऑपरेटर कंबाइन और मॉडिफाई करते हैं कंडीशंस को। एंड ट्रू इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू, ट्रू होता है जब बोथ कंडीशन ट्रू होता है, और ट्रू इफ एट लीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, ट्रू होता है जब एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू होता है। नॉट रिजर्व रिवर्स द रिजल्ट, रिवर्स हो जाता है रिजल्ट को जब नॉट होता है। ठीक, आप लोग इसको हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। एंड और नॉट, ये सब लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एग्जाम्पल, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, प्रिंट a इज लेस देन b एंड b इक्वल्स ग्रेटर देन 15। ठीक, तो आउटपुट होगा ट्रू। क्यों? क्योंकि a लेस देन b है, तो ये ट्रू हो जाता है कि b से छोटा a है, और b इज ग्रेटर देन 15 है, 15 से बड़ा है, फिर 20। ठीक, तो इसे ट्रू हो गया तुम्हारा सीधे। बिट वाइज ऑपरेटर क्या है? दिस ऑपरेटर वर्क ऑन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन और इंटीग्रेट्स। ये ऑपरेटर वर्क करता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन और इंटीग्रेट्स को। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। बिट ऑपरेटर बाइनरी रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेट करने के लिए। आप लोग पहले देखो ऑपरेटर्स के, एंड बिटवाइज एंड हो गया, और बिटवाइज और हो गया, बिटवाइज एक्स और हो गया, बिटवाइज नॉट हो गया, लेफ्ट शिफ्ट हो गया, राइट शिफ्ट हो गया। ये सब ऑपरेटर्स हैं तुम्हारे बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक, ये सब तुम्हारे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी को हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर्स कहते हैं। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एग्जाम्पल, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 3, प्रिंट a एंड b, प्रिंट करोगे और a एंड b को। ठीक, मेंबरशिप क्या है? मेंबरशिप ऑपरेटर है, दिस ऑपरेटर चेक वेदर ए वैल्यू एग्जिट इन ए सीक्वेंस। ये ऑपरेटर चेक करता है वेदर वैल्यू एग्जिट कर सीक्वेंस के अंदर कि नहीं। ऑपरेटर इन एंड नॉट इन, ये इन होगा रिटर्न ट्रू इफ प्रेजेंट, रिटर्न ट्रू होगा इफ प्रेजेंट होगा, तो रिटर्न ट्रू इफ एब्सेंट होगा। ठीक, नॉट इन में, और इन में ट्रू होगा तो प्रेजेंट होगा, नॉट इन में ट्रू होगा, रिटर्न होगा, एब्सेंस के में ट्रू होगा तब। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एग्जाम्पल, फ्रूट, एप्पल, बनाना एंड मैंगो, प्रिंट एप्पल इन फ्रूट, प्रिंट करोगे एप्पल को फ्रूट के अंदर, तो ये ट्रू हो जाएंगे, फ्रूट के अंदर आता है एप्पल। यहाँ पे वर्ड यूजर है इन, तो रिटर्न ट्रू इफ प्रेजेंट, ट्रू होगा प्रेजेंट के अंदर। जैसे यहाँ पे हम लिख देंगे पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल तो है नहीं, तो नॉट ट्रू हो जाएगा, नॉट ट्रू, हाँ सही, नॉट इन हो जाएगा यहाँ पे। आउटपुट को ट्रू आ गया। ठीक, आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स क्या है? दिस ऑपरेटर कंपेयर वेदर टू वेरिएबल रेफरेंस इन द सेम ऑब्जेक्ट। ये ऑपरेटर कंपेयर करता है वेदर दो वेरिएबल रेफरेंस करता है सेम ऑब्जेक्ट को। इज एंड इज नॉट, इज में रिटर्न ट्रू इफ बोथ ऑब्जेक्ट आर द सेम, रिटर्न ट्रू होना जब दोनों ऑब्जेक्ट के सेम हो,
रिटर्न टू इज नॉट में रिटर्न टू इफ ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, रिटर्न टू होना जब दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट। सिक्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एग्जाम्पल x इक्वल टू 1 and 2, y इक्वल्स टू x, प्रिंट x is 2, x is y, आउटपुट ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि x इज रिप्रेजेंट कर रहा है y को, तो y इक्वल्स टू x हो रहा है, तो 1 और 2 दोनों हो गए, तो ये ट्रू आ जाएंगे। ऑपरेटर प्रिकॉशन हाई टू लोएस्ट क्या है? हाईएस्ट में एफ इसी तरह आएंगे, देख लो आप लोग, लोएस्ट में आता है और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटर्स क्या है? परफॉर्म मैथमेटिकल ऑफ कैलकुलेशन, परफॉर्म करता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन को, कंपेयर वैल्यू एंड कंडीशन, कंपेयर करता है वैल्यू और कंडीशन को, मेक डिसीजन इन प्रोग्राम्स, मेक डिसीजन प्रोग्राम्स करता है, सिंप्लीफाई कोडिंग यूजिंग असेसमेंट ऑपरेटर, सिंप्लीफाई करता है कोडिंग यूजिंग असेसमेंट ऑपरेटर्स को, मैनिपुलेट डेटा एफिशिएंटली, मैनिपुलेट करना डेटा एफिशिएंटली को। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक्सप्रेशंस से हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। है पार्ट 4 से हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशंस क्या होता है।